चौधरी साहब जो सिलसिला शुरू होया है ग्रुप्स कमेटियां के मुतल्लिक और जो शख्स उठ रहा है और बल्कि नासेबा किस्म की गुफ्तगू है इन्हू कंडेम करना चाहिए की कहोगे तुसी तारीफ मैं अगे भी थोड़ी देर पहले भी गल की मैं बच्चे ने शौक के हाले उन्होंने नवी उम्र उन्होंने यही कहांगा कि बजुर्गों की इज्जत करें सीखन यह नहीं कि हम बंदा मूता टुर गए ने तो बंदा रौला पाना शुरू कर दे ये रब के काम ने रब नाल कोई लड़ नहीं सकता बदतमीजी के दायरे काफ़ी मैं मैसेज सुने ने कि उन्होंने तमीज के दायरे तो हट के थोड़ा मैसेज किया उन्होंने उस्तादा जिन्हों के शहीद ने उन्होंने भी कहने कि इन्होंने पूरा ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 35 4 ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਦੀ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ तो हूँ अलहमदुल्ला पूरे पंजाब का शौक एक अच्छे तरीके हो रहा है और जो वर्ल्ड मुकाबले ये भी इन्हों काबशां ने बंद जिन्हों की वजह तो मुकाबले जोड़े ने तोड़ कटते हैं और टूरनामेंट अच्छे अंदाज हो रहे तो मसला तो नहीं कर सकते कि पंजाब कमेटी बनाने का मकसद क्या था और कब ये बनाई गई थी? ये मकसद यही सी कि सारे शहरों का शौक जो अच्छा होए और जो है इलाके मसला मसाइल हो कमेटी हल करे और कमेटी कर दी हल कमेटी ने हमेशा नहीं अगर पंजाब कमेटी बन गई तो इलाकाई कमेटियों का जो किरदार है वो अभी तक मौजूद है कि वो खत्म हो गया? असल किरदार इलाकाई कमेटी होगा ना वो तो बाद में जाना फैसला अगर कोई हुक्म नहीं मंजूर वो पंजाब में जाता जिला कमेटियां पहले फैसला जिला कमेटी करती है पहले से जिला कमेटी फैसला करती है। तो आप लोग अभी तक जो पंजाब कमेटी के जो अरकान है सीनियर अरकान पंजाब कमेटी को डायरेक्टली जो गुजरात में आपने शिफ्ट किया हुआ है सारा तो उसके कितने अरकान आपने दूसरे अजला में और दूसरे शहरों में बनाए हैं या बनाने की प्लानिंग की है? और मेरा ख्याल है कि अगर आप इस तरह से थोड़े बहुत बना लें तो ये जो आम आदमी आप तक नहीं पहुंच पा रहा और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है तो वो कम से कम अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए अपने इलाके के नुमाइंदे से तो बात कर सकेगा। नहीं मैं इसका जवाब जी चलो इम्तियाज भाई पहले तो वो सपोज मौजूद ही कर लो ना उसके बाद कामरान की बात का जवाब मैंने देना। कमेटियां पंजाब दी होवे जिले दी होवे या किसी इलाके दी होवे किसी गांव दी होवे किसी महल्ले दी होवे ओदी इज्जत करांगे ते शौक होवेगा कमेटियां चलणगियां वे भी मैनू कोई फैसला पसंद है किनू नहीं है दूं का फैसला करना एक दे खिलाफ जाना एक दे हक च जाना ਇਹਦਾ मतलब है तो नहीं ना कि ਜਿਹੜਾ खिलाफ जावे वो बंदा नजेबा लफज बोलने शुरू कर दे या कोई ਉਹਨੂੰ नापसंद गल है तो जो दिल करे कमेटी ਨੂੰ बोले कमेटियां वाकई चौसद की गल ठीक है कोई तनावां ते ना लैंदियां ये अपना कीमती टाइम अपने कारोबार छड्ड के आए दे इत्थे बैठे दे ठीक है जी तो वो गल कहने का मतलब कि अगर इज्जत भी नहीं लभनी तो फिर काहदे लई किसी ने बहना कमेटियां ने क्यों फैसला करना तो कमेटियां तो बगैर शौक हो नहीं सकता वो कमेटी तुहाडी होवे मेरी होवे कमेटी कमेटी है कमेटी का फैसला मनना तुसीं उपर जा सकते हो तुहाडे कोल ऑप्शन है कि तुसीं उपर जाओ इख्तलाफ करना वो तुसीं उहदे नाल इख्तलाफ ऐ नहीं कर सकते कि तुसीं उहदी गल ही ना मनो कदी मनदे ही नहीं क्यों हर कमेटी लई है लिहाजा कमेटियां की इज्जत करो कमेटियां नूं नाजेबा लफज ना बोलो क्योंकि यह तुहाडी मोहर की नौकरी करदियां ते बाकी रही तुसीं क्या कि भाई कामरान ने कि जिले दियां कमेटी हर जिले की कमेटी का जिहड़ा सरबराह है उहदी पहुंच पंजाब तक है कोई भी बंदा अपने जिले की कमेटी नूं कहंदा तो पंजाब तक आ जाता है एक पोस्ट चाढ़दा ना कोई बंदा भी ते पंजाब ओहदी गलदा और ओहदा एक्शन लैंदा गल सुणदा हुण मीडिया दी दौर है हुण ते इन्ना कि भी फलाने दी पहुंच नहीं उथों तक हुण ते तुसीं पोस्ट चाढ़नी है वीडियो बना के ते पंजाब ने कैच कर लैनी उन्हें कहना जी आओ जी आदा दसो जी
बहुत मेहरबानी। जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कामरान, इम्तियाज भाई ने बड़ा अच्छा क्लियर किया, पर उसके साथ दो चीजें और भी क्लियर करनी चाहिए। ये जो मैकेनिज्म बना है ना, ये एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, और इसको रिफाइन करते हुए, यानी रिफाइन करते हुए आज तक हम ये पहुंचे हैं, इस जगह तक पहुंचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पंजाब कमेटी की क्रेडिबिलिटी ये है कि कोई भी ऐसा फैसला नहीं है उसका जिस पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो। यानी अमल दरामद की जो रेशियो है ना इस वक्त, वो राउंड अबाउट 100%। वो और एक चीज, दूसरी चीज जो आपने गुजरात के हवाले से क्वेश्चन किया, उसमें भी आपको ये बता दें कि ये सोचकर समझकर वो एक कुदरती सेंट्रल पॉइंट है। आप इधर लाहौर से चलें, हर तरफ से, आप उधर इस्लामाबाद से चलें, आप इधर मंडी बाउद्दीन से चलें, आप इधर सियालकोट साइड से चलें, चिन्नौर से, चिन्नौर से चलें, वो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाता है। और ये जो इस कमेटी में बैठे हुए हैं ना, उन्होंने सारी जिंदगी इस शौक को दे दी हुई है, और लोगों ने कबूल किया है तो बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा वो देखिए, बिल्कुल सही आपकी बात है। कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त में पंजाब कमेटी बनी थी, अगर आप पिछली वीडियोस निकाल लेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि पंजाब कमेटी का जो मकसद आपने शुरू में बताया था, वो ये था कि जो बैनुल अजलाई मुकाबला जात और टूर्नामेंट कराए जाएंगे, पंजाब कमेटी के कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होगी उन पर। हाँ जी, लेकिन जो जिलाई कवानीन होंगे या तहसील के कवानीन होंगे, वो लोकल कमेटियां उनके फैसले करेंगी। और जिलाई कवानीन और लोकल कमेटियों में आज भी जो अरकान बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि उम्र के मुताबिक और तजर्बे के मुताबिक कुछ लोग आपके सीनियर्स बैठे हुए, उनका फैसला जब आगे जाके चैलेंज होता है, और फिर स्पेशली एक बंदे को कहा जाता है कि आप वहां आके बात सुनाएं, तो इससे बेहतर है कि अगर आप हर जगह पे उन्हीं सीनियर अरकान को पंजाब कमेटी का एक मेंबर बना दें इलाके के हिसाब से, तो कम से कम आप अपना मसला वहीं पे रखें, नहीं, वहीं मैं पे बात करें। आपके सवाल अगर का जवाब उसके देता बावजूद कोई मसला बनता है, नहीं, मैं तो आपके तब जवाब आप दे देता हूँ। नहीं, आप फिर समझे ही नहीं। नहीं, तो वकालत भी तो होनी चाहिए ना। नहीं, मैं वही, आप समझे ही नहीं ना। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये लोगों को नहीं, वो clear नहीं, वो मैं आपको, चले लोगों को भी क्लियर हो जाएगा जब आपको क्लियर होगा। पहली चीज ये है, आप पहला फैसला इलाकाई कमेटी का जिली कमेटी, जिसको पसंद नहीं आता वो आगे अपनी अपील कर देता है। राइट ऑफ अपील उसे दिया गया है पंजाब कमेटी, ठीक है। दूसरी चीज, राउंड अबाउट कमेटी बनी ही जब बैनुल अजलाई कवानीन के लिए थी, तो वो जिले के अंदर वाले कवानीन का फैसला कैसे कर सकते? सर, अब लोग जिले कवानीन ना होने के बराबर ऑटोमेटिकली पकड़ लिए गए ना। पंजाब का कवानीन हो गए ना। अब जितने मुकाबले लग रहे हैं, वो पंजाब कवानीन के तहत लग रहे हैं। एक चीज, एक सेकंड सर, वो बाद सीनियर मेंबर, पहली चीज तो जितने मुकाबले लग रहे हैं वो पंजाब के कवानीन के मुताबिक लग रहे हैं। एक चीज हो गया। दूसरी चीज, पहला फैसला करती है जिले कमेटी, और अगर वो किसी को नहीं पूछता तभी वो आगे आता है, अदरवाइज नहीं आता। अगर वो वही फाइनल हो जाता है, वही चीजें हो जाती हैं, तो वो बात खत्म हो जाती है। मैं अगर फैसला क्लियर बात करता मैं, जी, जो आपने सवाल किया उसी के रिलेटेड है कि पहले असल में ये था कि जो पंजाब लेवल पे उड़ाएंगे, उधर ये कमेटी, पंजाब कमेटी, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जी, आस्ता आस्ता एडजस्ट करके जैसे इख्तलाफत बढ़ते गए लोगों के, तो वो मिटाने, कुछ इख्तलाफत मिटाने के लिए उधर के फैसले भी सुनने शुरू कर। ठीक है। इसमें दो चीजें आती हैं जो काबिले गौर हैं और देखने वाली। जिला कमेटी का अगर असी को फैसले रद्द करते जाएंगे हम तो जिले बगावत करेंगे, क्योंकि वो सीनियर लोग हैं, जिले की कमेटी चला रहे हैं, अहमियत रखते हैं वो अपना। जैसा कि एक दो एग्जाम्पल हुआ भी, हम ये सोच विचार कर रहे थे। कई बार शाह साहब को पता है कि मैं ये अपना कमेटी में ये सवाल जवाब करता हूँ, ये सवाल के जिला कमेटी को जो पंजाब के कवानीन के हिसाब से, मतलब कि जो सियालकोट और लाहौर का मुकाबला लगा, सियालकोट गुजरांवाले का मुकाबला लगा, सियालकोट वजीराबाद गुजरात का लग गया, ये फैसले जो हैं ये पंजाब करेगा। बिल्कुल। जो लहाई जिले की काम ही जिले का है जी, वो जो पंजाब में आता ही नहीं, वो नहीं करता।
تو میرا اپنا خیال ہے کہ تجویز ہے کہ وہ میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ وہ ضلع کے پاس ہی رہنا چاہیے، وہ آگے نہ جا سکے وہ، کیونکہ وہ ضلع میں بھی چھوٹی کمیٹیاں بھی ہیں، علاقے میں ہر گاؤں ان کی اہمیت ختم ہوگی سر. اپنی کمیٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی کمیٹی میں جاتا ہے، اس سے آگے پھر وہ اس کے اوپر آتا ہے، پھر وہ ضلع میں آتا ہے. جی ٹھیک ہے، وہ جو جس کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ نا، بالکل. وہ اس کے ڈومین میں وہ رہنا چاہیے کہ وہ ہی کر لیں. اور پھر پتہ کیا ہیرارکی فالو نہیں ہوتی. خراب اگر ایک سینئر استاد ہے، مطلب آپ نے ایک فیصلہ کیا، مجھے منظور ہی نہیں ہے آپ کا فیصلہ، تو میں ایسے ہی اٹھ کے نا وہاں چلا جاتا ہوں، تو میں آپ کی تحقیر بھی تو کر رہا ہوں نا. تو اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے کامران. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جب ہیرارکی کیا ہے؟ نہیں ہیرارکی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں مختلف چیزوں کا جب مکس کیا جائے گا نا تو وہ پھر کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. مقصد نہ کسی کی توقیر ہے، نہ کسی کی وہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہے، اچھا نہ کسی کو نیچے کرنا ہے. میں بھی ایک چھوٹی سی بات کروں. یہ جتنا بھی انٹرویو جو بات پنجاب کمیٹی پہ ہو رہی ہے، کچھ سوالات میرے اندر تھے، کچھ چیزیں واٹس ایپ گروپس میں جس طرح کی ہو رہی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے کی جا رہی ہے. اس میں نہ تو پنجاب کمیٹی کی مخالفت ہو رہی ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کی مخالفت. یہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے جو چیزیں جو لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں یا جو اس طرح کے نامناسب الفاظ یوز کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ آج آپ پوری طرح سے سن لیں کہ پنجاب کمیٹی ہے کیا. پنجاب کمیٹی اچھا جو اب آپ کر رہے تھے نا، اصل میں وہ یہ کیا ہے پہلی یہ چیز، جب تمام قوانین جو اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی زرعی قانون تقریباً نہیں ہے. جی جی کیونکہ مقابلے لگی پنجاب قوانین پہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کوئی پوسٹ پہ آگے دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مقابلے پنجاب قوانین کے مطابق طے پائے. ٹھیک ہے، رائٹ آف اپیل یعنی پہلا فیصلہ تو علاقے کی کمیٹی نہیں کرنا ہے، ان کا منصب گیا ہوا ہے، وہ فلاں گیا ہوا ہے. اب 100 بندہ ہو رہا ہے، 100 میں سے ایک آدھا فیصلہ پنجاب میں آتا ہے، 99 نہیں آتے، 99 نہیں آتے. ٹھیک ہے، ایک چیز. نمبر 2، اس میں ان کمیٹیوں کے ڈی گریڈ ہونے والا کوئی آپشن نہیں ہے، وہ سب قابل احترام ہے. اور دوسرا ہمارا بلکہ اب یہ پرماننٹ ایس او پیز ہے کہ اب ہمیں جب فیصلہ کرنا ہے تو جس علاقائی کمیٹی نے وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، جس دلیل نے کیا ہوتا ہے، جس تحصیل نے کیا ہوتا ہے، کپ نے کیا ہوا ہے، اس کو ہم مدعو کرتے ہیں. اب ریسنٹلی میں آپ کو آپ کے سوال کو مزید کلیئر کرنے کے ساتھ میرے ابھی 2 سوال اور بھی ہیں. یہ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں، سوال تو کرتے آپ کاٹ لینا، ہماری چل رہی ہے. اٹک کا بھی فیصلہ ہوا، وہاں پر اٹک کمیٹی نے مختلف کھاڑیوں پہ کچھ پابندیاں عائد کی. ہم نے ان کمیٹی کو بھی بلا لیا، ان کمیٹیوں کو بھی بلا لیا، جنہوں نے اپیل کی تھی ان کو بھی بلا لیا. اس کے بعد ان کو بھی مشاورت میں شامل کیا. ہم نے ان کو جہاں ان کو ہمیں محسوس ہوا کہ فیصلوں میں کوئی جھول ہے، انہیں بلایا، انہیں کہا کہ آپ ہمیں آپ کے فیصلوں چیز ایسی نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم حاضر خدمت ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کمیٹیاں آن بورڈ ہیں، ان کی مدنظر رکھ کے اگلے فیصلے کیے جاتے ہیں. دوسرا، اب ہم نے ایک قدم اور اسٹیپ آگے کر دیا، ہم نے ایک قدم اور اسٹیپ آگے لے چلے. وہ کیا، ہم نے اپیل کا جو ہے نا وہ ڈیوریشن مقرر کر دیا. فرض مواد جو ارجنٹ اپیلیں ہیں وہ 12 گھنٹے کے اندر ہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل علاقائی کمیٹی ایک چھت کہتی ہے کہ ہم نے بند کر دیا، فار ایگزامپل پرانے چل رہے ہیں، وہ 12 گھنٹے کے اندر اپیل کر سکتا ہے کہ جی میرا کچھ کرو، میرے سے پابندی لگی ہے، یہ ہے جگہ لگی ہے. دوسرا، ہم نے رائٹ آف اپیل جو عام کیسز ہے، فرض ہمارا ٹورنامنٹ ختم ہوتا ہے، کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، کوئی فیصلے کر دیتی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے 15 دن کا ٹائم دے دیا کہ 15 دن کے اندر آپ کا ضلعی کمیٹی کا کوئی فیصلہ ہوا ہے، اگر آپ اس کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 15 دن ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 6 مہینے بعد اٹھ کے ہمارے پاس آئے. اب آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو. اچھا، اس میں ایک تو آپ نے سوال ویسے کلیئر کر دیا درمیان میں کہ آپ نے کمیٹیز کو شامل کر لیتے ہیں جن کے فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے مشاورت ہو جاتی ہے. بالکل، یہ تو میرا ایک سوال بھی. ایک سوال اور ہے کہ کمیٹیز جو بنی ہے کیا ان کی کوئی ٹائم مدت بھی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اچھے سے اچھے انسان آگے آ رہے ہیں، عقل مند سے عقل مند لوگ آ رہے ہیں، تجربے کار سے تجربہ کار لوگ انٹر ہو رہے ہیں. کیا صرف جو لوگ کمیٹی میں شامل ہو گئے
बस उन्हीं का हक है सब पे फैसला चलाना, या इसको कोई वोटिंग आपने दी है, कोई टाइम काउंट दिया कि यार इसके बाद किसी और को भी ऊपर या नीचे चेंज करेंगे? वक्त के साथ चीजें रिफाइन होती रहती है, ठीक है। अभी ये जो मेंबरान बैठे हुए हैं, 5 साल तो रखे हैं, 5 साल का रख लें, 3 साल का रख लें। ये अभी जो मेंबरान बैठे हुए हैं, जी जी, ये सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, बिल्कुल है। और ये इस वक्त कमेटी में कहीं भी ये चीज महसूस नहीं हो पा रही तो इसमें मजीद इजाफे की जरूरत है या मजीद कमी की जरूरत है। लेकिन हो सकता है कि अगर आने आप वाले इसमें वक्त में हो मेंबर्स सकता है। बनाए जो मतलब जो लोग उड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप उनको लेकर चले अच्छा तो कोई उनको नाम भी है कोई तो आप आवाज हो। दें, हम शामिल कर नहीं 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 नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि जो प्लेयर्स है, मेरा कहने का मकसद है जो प्लेयर्स है, जैसे अब ये लोग लड़के बोल रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं। जी जी, अगर कोई नाम अच्छा आपके ज़हन में है, आप वो करें तो उसको शामिल करेंगे। किसी के भी ज़हन में है, किसी के भी ज़हन में हो तो आप दे आने सकते हाली हैं। ठीक किसी हो, के भी ज़हन में वो हो दे सकता है। वो नाम दे सकता है। वैसे हम ये भी सोच विचार कर रहे थे कि हर जिले की जो वो कर रहे थे कि भाई जो हर जिले की कमेटी है ना, बड़ी जिले की कमेटी, उन सब से एक हर जिले का आदमी जो यही मैं कह रहा हूँ, कम से कम ये कम होना कर चाहिए। ले, ठीक है। वो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जेडी मीटिंग होगी, उसमें हम बैठ के फाइनल करेंगे। हर जिले में एक मोस्ट सीनियर जो जिला जो समझता है, जो जिले कमेटी का सरबराह है ना, उसी को रखें। उसको ले। ठीक हो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जरूरी इसलिए था कि बहुत सी नेगेटिविटीज और बहुत सी चीजें और कई कंफ्यूजन हमारे लिए भी थी और लोगों के लिए भी थी, जो शायद आपने बहुत ऐसे तरीके से हेल्प कर दी है और काफी अच्छी मैसेज कन्वे हो गया। थैंक यू।